नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की एक नई और काफी अनोखी सी पहल पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। नाम है मिशन हरियाणा 2047। जी। हमारे पास कुछ सरकारी घोषणाएं हैं और कुछ दस्तावेज भी। तो मकसद है कि इस पूरी पहल को और खास तौर पर जो एक नया विभाग बना है उसे जरा समझें। हाँ, ये है भविष्य विभाग, फ्यूचर डिपार्टमेंट। सरकारी कागजात यही बताते हैं कि इसका गठन असल में मिशन हरियाणा 2047 को आप कह सकती हैं गति देने के लिए किया गया है। भविष्य विभाग, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो ये बना कैसे? मतलब कोई कानूनी आधार और इसके पीछे की सोच क्या है? हाँ, इसका एक लीगल बेसिस है। हरियाणा सरकार कार्य आवंटन द्वितीय संशोधन नियम 2025। इसके तहत मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है और सोच ये है कि एक डेडिकेटेड विभाग होना चाहिए जो राज्य के लॉन्ग टर्म विकास पर नजर रखे, खासकर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई, फिर स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इन सब चीजों को देखे और सही दिशा दे। ओके, तो ये भविष्य की जो बड़ी योजनाएं हैं उनका एक तरह से स्टीयरिंग व्हील बनेगा। लेकिन ये सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा या इसके कुछ तयशुदा लक्ष्य मतलब टारगेट्स भी हैं? नहीं, मकसद बिल्कुल साफ है। जैसे एक लक्ष्य है 2030 तक का कि जो राज्य की जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जी, उसकी ग्रोथ रेट को 9% से ऊपर ले जाना है और साथ ही करीब 1 लाख युवाओं को ग्रीन और टेक्नोलॉजी वाली नौकरियों में लाना। हाँ, और वो एक बड़ा लक्ष्य भी मैंने पढ़ा दस्तावेजों में कि हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बिल्कुल। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, पर हाँ, ये लक्ष्य दिखाते हैं कि सरकार शायद पारंपरिक विकास से हटकर सोच रही है। तकनीक, पर्यावरण, इनको अर्थव्यवस्था के सेंटर में लाने की बात हो रही है। एकदम सही। और ये विभाग सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करेगा, इसे एक नोडल एजेंसी की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नोडल एजेंसी मतलब एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन पॉइंट जैसा? हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, भविष्य की योजना, इन सब का ये केंद्र बनेगा और ये दूसरे विभागों को भी गाइड करेगा। उन्हें बताएगा कि आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या नए अवसर बन सकते हैं, ताकि वो अपनी नीतियां उसी हिसाब से बना सकें। तो ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड थिंक टैंक और स्ट्रैटेजी सेंटर हो गया जो बाकी डिपार्टमेंट्स को राह दिखाएगा। अच्छा, किन खास एरियाज पर इसका फोकस रहेगा? कई अहम क्षेत्र हैं। एक तो है ग्रामीण और शहरी इलाकों को बेहतर तरीके से जोड़ना, उनका इंटीग्रेशन और जो माइग्रेशन होता है उसे मैनेज करना। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D को बढ़ावा देना, खासकर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, IT जैसे सेक्टर में जो हरियाणा की पारंपरिक ताकत रहे हैं। अच्छा, R&D में तो क्या ये मौजूदा कोशिशों को ही बस मजबूत करेगा या कुछ नई दिशा देगा? दस्तावेज इस पर कुछ बताते हैं? अभी इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है दस्तावेजों में, लेकिन हाँ, फोकस है। और फिर AI का जिक्र तो बार-बार है। हाँ, वो हरियाणा AI मिशन भी शायद इसी के अंडर आता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें जैसे युवाओं को नई टेक्नोलॉजी सिखाना है, हेल्थ सर्विसेज में AI बेस्ड एनालिसिस करना है और शुरू में 5 विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब RPA लागू करना है। ओके। तो ये दिखाता है कि AI को सिर्फ IT तक नहीं रखना है, बल्कि गवर्नेंस के अलग-अलग हिस्सों में इस्तेमाल करना है। और फ्यूचर स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, इन पे भी जोर लग रहा है? जी हाँ, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसमें पढ़ाई भी होगी, अप्रेंटिसशिप भी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी। ठीक है। लक्ष्य है 100% डिजिटल लिटरेसी का, ताकि हमारे युवा इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हों और साथ ही सभी विभागों में गवर्नेंस लागू करके ये जो कागजी काम है, मैनुअल प्रक्रियाएं हैं, इन्हें खत्म करने का इरादा है। सही है, आजकल जरूरी भी है ये। अच्छा, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज का क्या, वो भी एजेंडे में? हाँ, जरूर। राज्य की अपनी क्लाइमेट अडेप्टेशन एक्शन प्लान तैयार की जाएगी और एक लक्ष्य ये भी है कि जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है उसमें 20% सुधार लाया जाए। तो मतलब आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ पर्यावरण की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, उसे भी जोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल। एक नियम थोड़ा ध्यान खींचता है कि पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, जी, इनसे जुड़ी 50% जो बड़ी परियोजनाएं होंगी
उनमें इस विभाग से सलाह लेना जरूरी होगा। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये तो इस विभाग को काफी पावर देता है। सही कहा आपने। इससे ये पक्का होगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो राज्य के लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड हों और अलग-अलग विभाग बस अपने अपने दायरे में काम ना करते रहें। ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एक बड़ा कदम है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये भविष्य विभाग हरियाणा के फ्यूचर को एक तरह से शेप देने वाला एक सेंट्रल मैकेनिज्म बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। ये पॉलिसी मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक फोकस पॉइंट होगा। एकदम सही कहा। अब असली चुनौती या कहिए देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य की इतनी केंद्रीकृत योजना बनाने वाला ये विभाग वो अलग-अलग सरकारी विभागों की अपनी ऑटोनॉमी, उनकी अपनी स्वायत्ता और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच तालमेल कैसे बैठाएगा। ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनका असल में जमीन पर उतरना, इनका कार्यान्वयन कितना सफल होता है, यही आगे देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी।